हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रेया सोनल और आपका स्वागत है एजुकेशन बाबा जी चैनल में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर 8 ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन का जो दो एक्टिविटी था स्टार्टिंग में वो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ये एक्टिविटी 6.4 में हम लोग पढ़े थे कि जब लाइम वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो एक मिल्की कलर का प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि होता है CaCO3। और एक्टिविटी 6.5 में हम लोग पढ़े थे फर्मेंटेशन मेथड को, जो कि ईस्ट करता है और ईस्ट जो है रिस्पायर करता है फर्मेंटेशन मेथड से। तो अब आगे जो है इसका थ्योरी वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि न्यूट्रिशन जब लेता है कोई भी ऑर्गेनिम्स तो वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस जो है वो कर पाए। तो इसमें बोला गया है कि सारे ऑर्गेनिम्स डिफरेंट टाइप का जो ऑर्गेनिम्स होता है डिफरेंट वेज में वो ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। कुछ जो है ऑक्सीजन का यूज करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ते हैं पूरी तरह से, और कुछ जो है वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो इस बेसिस पे जो रेस्पिरेशन है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, एनारोबिक और एरोबिक के बारे में। तो इसका जो प्रोसेस होता है कोई भी इन ऑल द केसेस, सारे केसेस में इन ऑल द केसेस जो सबसे पहला वाला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि ग्लूकोज को पहले तोड़ दो, ब्रेक कर दो। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल कैसे? C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। और उसके बाद इसको जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कौन सा है? पायरोवेट। पायरोवेट का फॉर्मूला क्या है? C3H4O3, ठीक। तो इसमें C जो है वो 3 है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। तो कोई भी केस में जब रेस्पिरेशन होता है तो सबसे पहला काम होता है कि ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, उसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक, साइटोप्लाज्म। और इसके बाद जो है पायरोवेट जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो प्रोसेस जो होता है फर्मेंटेशन का, जो हम लोग एवव एक्टिविटी में देखे थे कि फर्मेंटेशन जो होता है वो किस में होता है? ईस्ट में होता है, ठीक। तो ईस्ट जो है वो जो अपना रेस्पिरेशन करता है, जो प्रोसेस करता है, वो अब्सेंस ऑफ एयर में करता है, ठीक। अब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन में, तो इसको हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। और जो प्रोसेस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाए उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। तो अब जो ये जो अब्सेंस ऑफ एयर में होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये फंक्शन किया जाता है। यहाँ पे एक माइंड मैप दिया गया है छोटा सा, ये दूसरे पेज में। ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत 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 VVI पोर्शन है, इसको याद कर लेना है, ठीक। तो कैसे है ये VVI, ये पहले पढ़ते हैं इसको। ये जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है पायरोवेट, इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और जब प्रेजेंट ऑफ एयर में इसको किया जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ये बताया गया है। और उसके बाद बताया गया है सारा कुछ यहाँ पे देखो,
यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक। इसको साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया जाता है पायरोवेट में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इसको जब ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज को जब ब्रेक करते हैं तो ये एनर्जी देता है, ठीक, एनर्जी देता है। तो अब ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक वाला प्रोसेस, ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। अब इसको क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरी में। पहला, जब ऑक्सीजन ना हो, ये कहाँ होता है? ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं होता है। दूसरा कैटेगरी होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मसल्स में, सेल में। देखो, जब क्रैम्प आ जाता है, हम लोग जब एक्सरसाइजेज करते हैं हम लोग, तो हमारे मसल में क्रैम्प आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। हम लोग सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऑक्सीजन लैक हो जाता है, जिसके कारण जब पायरोवेट को तोड़ते हैं तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के कारण जो है उसमें मसल क्रैम्प आता है, हमारे मसल में पेन होने लगता है। तो ये कब होता है? जब ऑक्सीजन का कमी हो। और तीसरा है जब हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब जितना चाहिए ऑक्सीजन पूरा का पूरा अवेलेबल हो हमारे पास, तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में होते हैं। सेल्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो, तीनों में एक कॉमन चीज तुमको क्या मिलेगा? एनर्जी। तो ये ब्रेक डाउन होने का जो मेन कारण है वो है कि हम लोग को एनर्जी मिले, ठीक। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो कार्बन भी 2 है, तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग को एनर्जी देता है, ठीक। तो और जो ये वाला जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ये हो जाता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कैसे? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, ठीक। तो इसलिए ये जो है लैक्टिक एसिड वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड के कारण हमारे बॉडी में मसल क्रैम्प आता है, ठीक। और उसके बाद जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होता है पायरोवेट, ठीक, ये पायरोवेट जो होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा जो इसका प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर, ठीक। जब हमारे पास जो सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, जैसे कि हम लोग देखें कि जब हम लोग सफिशिएंट ऑक्सीजन रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर में। तो इसका जो साइड प्रोडक्ट होता है वो वाटर भी होता है। तो अब जो है प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर किया जाए तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हम लोग बहुत बार पढ़ लिए। उसके बाद आगे दिया है कि जो release of energy in this aerobic process is a lot greater than the anaerobic process। तो जो एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक प्रोसेस में वो काफी ज्यादा होती है एनारोबिक प्रोसेस से। तो अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये प्रोसेस टूटने का मसल सेल में होता है, और इसके कारण जो है पायरोवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और इसके कारण हमारे बॉडी में क्रैम्प आता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब जो यहाँ पे दिया गया कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज
टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी। तो हम लोग जो आगे जो पढ़ेंगे वो एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। एटीपी का जो होता है प्रोसेस, एटीपी एनर्जी जो है हमारे सेल्यूलर प्रोसेस के लिए एक एनर्जी करेंसी के तरह होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो कुछ कुछ इस तरह का रिएक्शन करता है एटीपी फॉस्फेट के साथ, और वो कुछ एनर्जी देता है। एटीपी और फॉस्फेट मिलके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एडोसीन फॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक। तो इसके द्वारा ये करता है, ठीक। तो ये वाला जो प्रोसेस मोर टू नो, ये नॉर्मली एग्जाम्स में आता नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि एटीपी जो होता है वो एनर्जी करेंसी होता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिंपली कुछ रिएक्शन करता है और हम लोग को एनर्जी देता है कुछ भी काम करने में, ठीक। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस होता है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन करता है हमारे सेल्स में और हम लोग को एनर्जी देता है, ठीक। तो ये एटीपी होता है, एडोसीन फॉस्फेट। तो यहाँ पे हम लोग अब लेक्चर को एंड करते हैं। जो कुछ आगे पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशन का आगे पार्ट वाला दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी कुछ पूछना है वो इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है, उसमें जाके आराम से पूछ सकते हो। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो वीडियो को और पढ़ते रहो। बाय।